पृथ्वीराज तरते का ब्लडी था, यहाँ के चौहानों में भी उन्हीं के वंशज थे। आवाज ये क्या आ रही है? आवाज ये क्या आ रही है? गूंज रही है आवाज। सही है, ठीक है। चल साइलेंट हो जाओ, मैं पढ़ा दूं। पृथ्वीराज चौहान का ही बेटा था गोविंद। हरिराज ने कोशिश की अजमेर पर अधिकार करने की, गोविंद राज वहां से भागा और दूसरी जगह आ गया। कहां? रणथंबोर। और रणथंबोर के चौहान वंश की स्थापना कर दी इसने 1194 में। तो रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक पृथ्वीराज तरते का बेटा कौन था? गोविंद। अब इसमें कई शासक आए, लेकिन अपन अब चौहानों को रणथंबोर के चौहान पढ़ने से पहले एक और चीज सीख लेते हैं, क्योंकि अब राजस्थान में साका और जोहरों का समय शुरू हो गया है। अब से पहले नहीं था, अजमेर के चौहानों में नहीं था, अब शुरू हो गया। तो उससे पहले अपन जानकारी ले लेते हैं थोड़ी सी कि साका क्या होता है। इतिहास के विद्यार्थी के लिए तो ये नॉर्मल बात है, और कई बार क्या नॉर्मल हो जाती है, और गुरुजी के लिए भी ये चीज नॉर्मल हो जाती है। कई बार गुरुजी भी साका को डिटेल न करते, सीधा ही बता देते कि ये राजस्थान का पहला साका हुआ, क्योंकि इतिहास के बच्चे के लिए बड़ी नॉर्मल चीज होती है। लेकिन अपन थोड़ा सा इसका विश्लेषण कर लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि साका क्या है। साका एक फिल्म है, किंग ये ओहो आज लगता है फिर डोली जला के आया है। चल, साका इज ए कंप्लीट प्रोसेस। क्यों? कितनी अच्छी इंग्लिश आती है मेरे को। साका इज ए कंप्लीट प्रोसेस, और साका तभी माना जाएगा जब दो काम होंगे। एक होगा केसरिया और दूसरा होगा जोहर। यही तो समझना है। अब कई बार अब हमें यह सीखना है, दो काम का मतलब ये, या तो पुरुष मारे जाएंगे वीरगति को प्राप्त होंगे, या फिर पुरुष और महिलाएं भी किसी तरीके से मारी जाएगी, यानी आत्मोत्सर्ग कर देगी। अब हमें यह सीखना है कि जो पुरुष मारे जाए, पुरुष जो वीरगति को प्राप्त हो जाते थे उसे क्या बोला जाता था, और जो महिलाएं मारी जाती थी उसे क्या बोला जाएगा। यही तो कंसेप्ट सीखना है। तो हम दो तरीके से सीख लेंगे, एक ट्रिक से सीख लेंगे या फिर कोई और तरीके से सीख लेंगे। देखो, पहले तो आओ केसरिया पे। केसरिया तो एक रंग है, हरा सफेद केसरिया रंग है। और केसरिया रंग किस चीज का प्रतीक है? अगर आपसे सीधा पूछ लूं कि केसरिया रंग, और हमने हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर हमने केसरिया रंग रखा है। क्यों भाई, ऐसा क्या है केसरिया रंग में? हरा, बीच में सफेद और सबसे ऊपर केसरिया। तो केसरिया रंग में ऐसा क्या है कि हमने इसको सबसे ऊपर ही ऊपर रखा है। तो केसरिया रंग प्रतीक माना जाता है किस चीज का? बलिदान का। यानी पुराना अपना साफा उतार के और राजपूत नया साफा धारण करेंगे, कौन सा? केसरिया। तो केसरिया साफा पहनने का मतलब क्या हुआ? केसरिया साफा पहनने का मतलब एक ही है कि अब सर पे भवानी सवार हो गई है, अब या तो मारेंगे या मरेंगे, दोनों में से एक काम होगा। तो केसरिया रंग ही बलिदान का प्रतीक होता है। दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा हानि पहुंचा के मरना है, बस वही केसरिया है। यानी केसरिया साफा है, साफा पुरुष पहनेंगे। अगर पुरुष वीरगति को प्राप्त हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? दूसरा सीधा देखो, जैसे जोहर, जैसे जलना, या तो ऐसे याद कर लो, जलने का कार्य कौन करेगी? महिलाएं। अगर महिलाएं किसी तरीके से मारी जाए, ये सिचुएशन पे डिपेंड है। हमारा दिमाग में एक सेट होती है कि महिलाएं जोहर में सिर्फ अग्नि जोर करती है, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कई बार मौका ही न मिले ऐसा, या फिर कई बार पानी में कूद के भी कर ले, जैसे रणथंबोर का जो पहला साका होगा वो जल जोर की श्रेणी में आता है, तो हो सकता है ऐसा भी हो। अब कई लोग भ्रमित हो जाते हैं एक चीज से कि जोहर और सती को एक ही समझ लेते हैं। अब यह कंसेप्ट क्लियर करता हूं कि सती और जोहर में क्या अंतर है।